नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीतू स्वरूप, आयुर्वेदिक एवं पंचकर्म न्यूरोथेरेपी विशेषज्ञ। आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी अपने एक खास पेशेंट से जिनका नाम मिसेस मुन्नी खान है और इनकी उम्र 55 साल है। इस पेशेंट को पिछले 10 सालों से कमर में दर्द था, जो कि धीमे धीमे इनके दोनों पैरों में ऑलमोस्ट चला गया था। इसकी वजह से पेशेंट को चलना फिरना उठना बैठना सब मुश्किल हो गया था। पेशेंट के अकॉर्डिंग वो जो है वो जरा सा भी नहीं चल पाती थी, 5-10 मिनट भी खड़ा होना इनके लिए मुश्किल होता था, कोई काम नहीं कर सकती थी। एंड इवन जब ये हमारे पास दिखाने के लिए आई है उस वक्त इनकी स्थिति ये थी कि ये वॉशरूम वगैरह तक नहीं जा पा रही, अपना डेली रूटीन भी नहीं कर पा रही थी। पेशेंट ने कई जगह पर दिखाया और हर जगह इन्हें जो है वो ऑपरेशन के लिए ही बताया गया था, पर पेशेंट ने ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशंस को जानते हुए ऑपरेशन नहीं करवाया और ये हमारे पास दिखाने के लिए आए। पेशेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनको जो है वो ग्रेड 2 का L5-S1 पे जो है स्पॉन्डिलोलिसिस हो रखी थी, साथ ही साथ इनको जो है फ्रैक्चर हो रखा था पार्स इंटरकोलरिस पे। पेशेंट ने हमें दिखाया और इसके साथ साथ ही पेशेंट को माइल्ड स्कोलियोसिस थी। हमने यह सारी स्थिति देखते हुए पेशेंट का एग्जामिन किया, पेशेंट की रिपोर्ट देखी और फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट पंचकर्म न्यूरोथेरेपी द्वारा स्टार्ट किया। पेशेंट के अकॉर्डिंगली 8-10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को आराम होने लगा था और अब जब इनका ट्रीटमेंट पूरी तरह से पूरा हो चुका है तो पेशेंट का कहना है कि वो अब 4-5 किलोमीटर की वॉक आसानी से कर लेती हैं, अपने सब काम कर ले रही हैं, सारी एक्सरसाइज कर लेती हैं, डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो भी बहुत आसानी से कर लेती हैं। और सबसे बड़ी चीज़, इस दौरान पे उन्हें कोई भी पेन किलर लेने की ना तो आवश्यकता पड़ी है, ना ही वो ले रही हैं। और आपकी तरीके के इन्हीं की तरीके के बहुत सारे मरीज होंगे जिन्हें हो सकता है कि इसी तरह की तकलीफ हो, यानी कि आपको स्लिप डिस्क हो, कमर दर्द हो, शियाटिका या नस दबी हुई हो सकता है आपको सर्वाइकल हो, या इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑपरेशन के लिए बताया गया। लेकिन अगर आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। हो सकता है कि जिस तकलीफ से आप इतने सालों से परेशान हो उस तकलीफ से कुछ ही दिन के इलाज के बाद आपको आराम मिल जाए। और हमारा ट्रीटमेंट कोई बहुत ज़्यादा लंबा भी नहीं है, सिर्फ 15 से 20 दिन का ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें आप अपने डेली रूटीन पे, हमारा मकसद रहता है कि हम आपको अपने डेली रूटीन पे वापस ला सके। तो चलिए आइए मुलाकात करें अपने इस पेशेंट से जिनका नाम मिसेस मुन्नी खान है और उन्हीं के शब्दों में सुने कि उन्हें क्या तकलीफ थी, वो किस स्थिति में थी जब वो हमारे पास आई थी और अब उनकी क्या स्थिति है, ये उनके ही शब्दों में हम सुनते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मुन्नी खान जी। कितनी एज होगी लगभग आपकी? 55 साल। 55। तो प्लीज थोड़ा अपने सुनने वाले दर्शकों को डिटेल में बताइए कि आपको क्या तकलीफ थी और कैसे शुरू हुई थी, जिसके लिए आपने यहाँ पर आकर इलाज करवाया है अपना। सन 14 से थी तकलीफ मुझे। क्या दिक्कत हो रही थी आपको? रीढ़ की हड्डी में जैसे मैंने थोड़ा वजन उठाया तो उससे काफी डिसबैलेंस हो गई रीढ़ की हड्डी। और तो आपको तकलीफ क्या हो रही थी? रीढ़ की हड्डी से दर्द होके पैर में जाके मुझे चल नहीं मिलता था। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि आपको आपकी कमर में दर्द आ रहा था और पैरों में जा रहा था। हाँ, चल ही नहीं मिलता था। अच्छा, तो पैरों में जो दर्द जा रहा था वो एक ही पैर में जा रहा था या दोनों पैरों में? एक में जा रहा था, फिर 2.5 साल से दूसरे पैर में जा रहा था। अच्छा, दूसरे पैर में भी जाने लगा। तो दर्द के साथ साथ पैरों में झंझनाट या सूनपन भी था कि केवल दर्द था आपको? दर्द था उसमें, केवल दर्द। और ऊपर से होता था तो मुझे जैसे खड़ा नहीं हो मिलता था पैर से। अच्छा, आप खड़े नहीं हो? नहीं, खड़ा नहीं। लगभग कितनी देर तक आप खड़े रह पाते थे? बहुत कम, जैसे ना के बराबर, जैसे 10-5 मिनट खड़ी हो गई तो मुझे लगता था बैठ जाऊँ जल्दी से। और चलने फिरने की क्या स्थिति थी आपकी? बहुत ज्यादा कम, जैसे चलती थी तो थोड़ा बहुत चल मिलता था और मुझे लगता था बस बैठ जाऊँ मैं। मतलब पैर आपका लोड नहीं ले रहे थे? ठीक है। तो आपने जैसे आपने बताया कि पिछले 10 सालों से आपको ये दिक्कत हो रही थी, सन 14 से। हाँ। तो इस बीच में आपने कहीं पर भी कोई इलाज कराया था इन चीजों के लिए? काफी जगह दिखाया था मैडम, इस पैनल में भी दिखाया और भी सब जगह दिखाया। किसी ने ऑपरेशन बोला, किसी ने कुछ करा, लेकिन तो ऑपरेशन आपने नहीं करवाया मैडम जी। तो आपने जब हमारे पास यहाँ हमें दिखाया है उस वक्त आपकी क्या स्थिति थी, कितना चल पा रहे थे? उस टाइम पे इतनी स्थिति बेकार थी कि बाथरूम में भी जाते थे तो एक वो पोजीशन थी कि डंडा लेके भी नहीं जा गया। अच्छा, मतलब आप अपने डेली रूटीन भी नहीं कर पा रहे, वॉशरूम भी नहीं जा पाए थे। तो आपका कितने दिन बाद, ट्रीटमेंट के कितने दिन बाद से आपको आराम आना शुरू हो गया? मुझे कम से कम 8-10 दिन के बाद आराम आने लगा था। हाँ। अच्छा, और अब जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो गया है ऑलमोस्ट, तो अब क्या स्थिति अब है? ऐसा है कि मैं 4 किलोमीटर तक चली जाती हूँ मैडम जी। सुबह को 5:30 बजे जाती हूँ, 6:30 तक लौट के आ जाती हूँ घर पे। और घर में भी चलना फिरना है थोड़ा अच्छा खासा, जैसे खड़े होके भी, किचन में भी खड़े होकर खड़ी हो जाती हूँ, कुछ काम अपना होता है कर लेती हूँ, ऐसी कोई अब दिक्कत नहीं होती है। जैसे पहले एकदम पैर लगता था मुझे, जैसे कि एकदम मेरे बैठ जाऊँ, वो चीज नहीं लग रही है मुझे। अब ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। अच्छा, इस बीच में आपको जैसे आपने बताया कि आप 4-5 किलोमीटर चल लेती हैं, खड़े हो लेती हैं, तो आपको कोई दर्द की गोली तो नहीं लेनी पड़ती? नहीं, कोई भी नहीं, जो आपकी दवा चल रही है बस वो ही चल रही है।
कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने और कहा वो भी- 10 साल से। हाँ, वो भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन दवा आपकी खा रही हूँ, जो गोली मुझे अभी बताई थी कम करो दवा, तो उसमें तो कैसा फील हो रहा है, क्योंकि आपने कहा 10 सालों से बहुत परेशान अच्छा हैं। लगता है मुझे मैडम। सुबह जाती हूँ, टहल के वॉक करके आती हूँ, फिर आराम से आके लेट के फिर मैं थोड़ी कसरत वगैरह भी आपने बताई वो भी कर लेती हूँ थोड़ी में। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे ज्यादातर जैसे आपको भी 10 साल हो गए थे और आप जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें कई सालों से इस तरह की दिक्कत है, जी, जी, जी। और इस दिक्कत के चलते वो चल नहीं पा रहे, उठ बैठ नहीं पा रहे, उनका डेली रूटीन भी है पड़े, उन लोगों को भी बहुत सारे होंगे जिन्हें ऑपरेशन के लिए बताया गया होगा, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे तो यही कहेंगे कि हमें बहुत आराम मिला है, डॉक्टर साहब के कहने जाओ, आपको आराम मिलेगा और बहुत सही लगेगा और जल्दी सही होगी। आप संतुष्ट हैं ट्रीटमेंट को हाँ, लेके? बहुत चलिए। ज्यादा और Thank बहुत you, खुशी हुई है। चलिए, थैंक यू सो मच।